के राजा उदयन वीणा वादक में अपने समय में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध थे और बहुत अच्छे वीणा वादकों में से जाने जाते थे। कौशाम्बी के राजा उदयन और उज्जैन के राजा प्रद्योत में काफ़ी बड़ी शत्रुता थी, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। लेकिन क्या कहते हैं, मतलब दोनों को लड़ाई, प्रद्योत जो है लड़ाई करके उदयन को हराना असंभव था। इस कारण प्रद्योत ने एक युक्ति सोच करके कि राजा उदयन हस्ती मंत्र जानता है जिससे हाथियों को बुला लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। वो मंत्र कैसे हम जाने, इसके लिए उज्जैन राजा प्रद्योत ने एक षड्यंत्र रचा और एक संदेश भिजवाया राजा उदयन के पास कि हमारे क्षेत्र में जंगल में, अरण्य में सफ़ेद हाथियों का झुंड आया हुआ है और वो राजा उदयन चाहे तो आकर के शिकार कर सकता है। और ये संदेश प्रेम से भिजवाया प्रद्योत ने छल कपट की भावना के द्वारा, और राजा उदयन के पास ये संदेश पहुंचाया गया। और इसके पश्चात उस एक नकली हाथी प्रद्योत ने सफ़ेद नकली हाथी बनवाया और कौशाम्बी के सीमा के निकट उसको छुड़वा दिया। कुछ लोगों ने राजा उदयन के पास आकर बताया कि एक सफ़ेद हाथी हमारी सीमा के पास जो है इस समय घूम रहा है और बहुत अच्छा हाथी है। तब राजा उदयन ने उस हाथी को पकड़ने के लिए और क्या कहते हैं, वो राजा प्रद्योत की सीमा अवंती की तरफ, उज्जैन की तरफ चल दिया। और चलते चलते जब वहां पहुंचा राजा उदयन तो देखा एक सफ़ेद हाथी नजर आया और उसका पीछा करके वो चल दिया, चूंकि वो नकली हाथी प्रद्योत द्वारा बनवाया गया था। और वो उज्जैन की सीमा में अंदर घुसता चला गया। और राजा अंदर जैसे जैसे गए और अंत में जब उज्जैन की सीमा प्रद्योत राजा की सीमा में पहुंच गए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद जो है राजा प्रद्योत ने कहा कि अब तुम तुम एक राजा हो, तुम्हें मारना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन तो क्या कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास वीणा वादन की एक बहुत बड़ी कला है, हस्ती मंत्र की बहुत बड़ी कला है जो तुमको मारने से विलुप्त हो सकती है। इसलिए तुमको मैं ये कहता हूँ, अगर तुम किसी भी मेरे व्यक्ति को, राज्य के व्यक्ति को यदि वीणा वादन हस्ती मंत्र सिखा दोगे तो मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगा। राजा ने कहा, तुम्हारा मैं कैदी हूँ, तुम मेरी हत्या कर सकते हो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा शिष्य बन करके हस्त विद्या मंत्र सीखेगा मैं उसको सिखा सकता हूँ। अब राजा प्रद्योत के मन में ये लालच पैदा हुई कि मैं तो राजा हूँ, राजा उदयन से कैसे शिष्य बन करके मैं हस्त विद्या मंत्र सीखूंगा, ये मेरा अपमान लगता है मुझे। इसलिए प्रद्योत ने स्वयं शिष्य बनकर सीखना नहीं चाहा और राजा उदयन से कहा कि मैं किसी को भी अगर अपने राज्य के व्यक्ति से सिखाने के लिए कहूँगा तो आपको सिखाना होगा। राजा उदयन ने फिर कहा कि मेरा शिष्य बनकर जो सीखना चाहेगा मैं उसे सिखाऊंगा। तब प्रद्योत के मन में आया कि मैं कैसे किसको सिखाऊं, क्या कहते हैं, तो उसके मन में आया कि मेरी बेटी बहुत चतुर और बुद्धिमान है, मैं उसको सिखाऊंगा तो ठीक रहेगा, अगर किसी अन्य को सिखा दूंगा तो ये विद्या दूसरे के पास चली जाएगी। तब वो राजा उदयन से कहा कि एक मेरे राज्य में कोड़ी है, उसको आपको पर्दे के आड़ से हस्त विद्या मंत्र सिखाना होगा तो और वो आपको पर्दे के आड़ से प्रणाम करके शिष्य बन के सीखना चाहेगी। उसने कहा, राजा उदयन ने, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तब जो है, और वो अपनी बेटी वासोदत्ता से कहा कि एक कोढ़ी है, कुष्ठ रोगी है जो हस्त विद्या मंत्र जानता है, और अगर तुम सीख लेती हो तो बहुत बड़ा ये ज्ञान होगा, बहुत बड़ा ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तुमको, और हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के अलावा कोई इस विद्या को दूसरा न सीखे।
और तुमको पर्दे से आड़ से सीखना है। तब वासवदत्ता ने कहा ठीक है, हम सीखने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार राजा उदयन और वासवदत्ता पर्दे के आड़ से बैठ करके वहाँ पर व्यवस्था की गई। राजा उदयन को प्रणाम करके वासवदत्ता ने कहा मुझे अब हस्ती मंत्र सिखाइए। तब राजा उदयन ने उनको सिखाना शुरू किया। मंत्र सिखाते सिखाते पर्दे की आड़ में सिखाते सिखाते राजा उदयन ने काफ़ी मंत्र सिखा दिया था। एक दिन कोई ऐसा मंत्र बता रहे थे जिससे वासवदत्ता उसको बोल नहीं पा रही थी। तो राजा उदयन ने क्रोध में आकर के, गुस्सा में आकर के कहा, कुबड़ी, लगता है तुम्हारे मुंह की ओंठ की चमड़ी मोटी हो गई है, तुम नहीं बोल पा रही हो, तुमको समझ में नहीं आता कुबड़ी। तब वो गुस्से में बोली कि राजा उदयन को, कोढ़ी, तुझको सिखाना सही ढंग से नहीं आता है, मेरे समझ में तो आता है। तो राजा उदयन ने कहा कि मैं तो कोढ़ी नहीं हूँ, ये मुझे कोढ़ी कैसे कह रही है। तो चूंकि राजा उदयन एक बुद्धिमान राजा भी थे, बुद्धिस्ट राजा भी थे, इसलिए उन्होंने कहा अरे ये तो कुछ में कुछ राज है। और उन्होंने पर्दे को हटा दिया और देखा तो राजकुमारी वासवदत्ता थी और क्या कहते हैं उदयन, दोनों एक दूसरे को देख करके आसक्त हो गए, दोनों में प्रेम हो गया। और फिर एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि अब यहाँ से भाग चलो। तो भद्रवती हाथी नाम उनके राज्य में, प्रद्योत के राज्य में बहुत सुंदर और बहुत ही तेज तर्रार हाथी थी। तो राजकुमारी वासवदत्ता ने कहा अपने पिता राजा से कि भद्रवती हाथी दीजिए, मंत्र पूरा हो गया, सीख लिया हूँ, एक मंत्र है जो जंगल में सीखना है, उसके लिए जाना है। तो रानी वासवदत्ता की बात सुन करके उसके पिता ने हाथी दिया और कहा ठीक है। जब वासवदत्ता के पिता प्रद्योत जो है क्रीड़ा में चले गए, तब जो है वासवदत्ता ने प्लान बनाया, राजा उदयन ने भद्रवती हाथी पर बैठ करके भागने का। और वहां से बैठकर हाथी पर जब भागने लगे, सिपाहियों को शंका हुई तो घेर लिया। इसके पहले ही वासवदत्ता ने अपने पिता के राज खजाने से, स्वर्ण भंडार से सोने की असरफिया लेकर के अपने पास थैली में रख ली। और जब सिपाही पकड़ने के लिए दौड़ ले तो थैली गिरा दी, बिखेर दिया उसमें से सिक्के, ताकि सिपाही लोग मिलने लगे। और इस प्रकार से राजा उदयन हाथी चलाने में महारत हासिल थी और अच्छा था। और उस हाथनी को लेकर के बैठ करके वासवदत्ता को उदयन की सीमा की ओर, कौशाम्बी की सीमा की ओर लेकर भागते भागते और अपने राज्य में, कौशाम्बी के राज्य में दाखिल हो गए। इस प्रकार से राजकुमारी वासवदत्ता के साथ राजा उदयन ने विवाह कर लिया और उसको अपनी रानी घोषित कर दिया। और रानी वासवदत्ता की ये कहानी कौशाम्बी में तमाम साहित्यों में आज भी उपलब्ध है। इसलिए ये वासवदत्ता की कहानी जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। धन्यवाद।